इंदौर के व्यापारी राज हत्याकांड केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस काफी गर्मजोशी से इस केस की तफ्तीश कर रही है और इस तफ्तीश के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं और कुछ जानकारियां तो ऐसी हैं जो इस केस को मुंह के बल पलट सकती हैं। जी हां, पुलिस के हाथ एक नया सुराग लगा है। पुलिस के हाथ एक नया सबूत लगा है जिसने सोनम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस एक सबूत ने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है और इस सबूत के मिलने से अब सोनम की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि सोनम रघुवंशी पहले ही इस हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल कर चुकी है, लेकिन पुलिस तथ्यों को जुटाने में जुटी है। पुलिस हर एक एंगल से इस केस की तफ्तीश कर रही है और पुलिस लगातार राज के माता पिता और सोनम के माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने के लिए मेघालय पुलिस ने इंदौर में अपनी छानबीन का दायरा बढ़ाया। तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, कई चौंकाने वाली चीजें पुलिस के सामने आई और इन्हीं में से एक नाम ऐसा सामने आया जिसने इस केस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। दरअसल इस केस में अब एक नया नाम सामने आ रहा है और ये नाम है संजय वर्मा का। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम घंटों घंटों संजय वर्मा नाम के शख्स से बातचीत करती थी। सोनम ने संजय वर्मा से 21 दिन में 232 बार बातचीत की। पुलिस संजय वर्मा का भी पता लगाने में जुटी थी कि आखिर ये संजय वर्मा है कौन। कहीं इस कहानी में एक और ट्विस्ट तो नहीं आ गया, कहीं इस कहानी में एक और शख्स की एंट्री तो नहीं हो गई। लेकिन पुलिस ने जल्दी ही इस राज से भी पर्दा उठा दिया और पुलिस ने यह भी पता लगा लिया कि आखिर कौन है संजय वर्मा और आखिर क्यों सोनम उनसे घंटों घंटों बात करती थी। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड में संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद पूरा केस ही पलट गया था। इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया था। इससे सवाल उठने लगे थे कि इस मर्डर केस में आखिर कहीं संजय वर्मा की मिलीभगत तो नहीं है। कौन है ये संजय वर्मा, क्या करता है ये संजय वर्मा? ऐसे कई सवाल थे जो पुलिस के सामने मुंह बाए खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश के घोड़े दौड़ाए और लगातार छानबीन करते हुए इस संजय वर्मा को खोज निकाला। दरअसल पुलिस के सूत्रों ने बताया कि संजय वर्मा नाम से ही एक फर्जी सिम ली गई थी। राज कुशवाहा जिस मोबाइल नंबर से सोनम से बातचीत करता था वो सिम फेक थी और उसे संजय वर्मा के नाम से लिया गया था। इस तरह सामने आया कि संजय वर्मा असल में ही राज है, जबकि राज के दोस्तों की माने तो सोनम शादी से पहले राजा को वक्त ही नहीं देती थी। वो राजा रघुवंशी से बमुश्किल 10 मिनट ही बात करती थी। दरअसल राजा हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने इंदौर आई मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के घर पहुंचकर कई बड़े खुलासे किए। दरअसल पुलिस ने बताया कि 21 दिनों में सोनम के नंबर पर संजय के नंबर से 232 बार कॉल किए गए थे। सोनम ने इस नंबर को सोनम बिट्टू नाम से सेव किया था। पुलिस ने जब इस नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक किया तो पता चला कि ये किसी संजय वर्मा का है, लेकिन बाद में जब पुलिस ने और ज्यादा तफ्तीश की तो ये भी सामने आ गया कि राज वर्मा कोई है ही नहीं। और इसके बाद पुलिस ने जब और ज्यादा तफ्तीश की तो पता चला कि संजय वर्मा तो कोई है ही नहीं, ये तो राज ही है जो सोनम से संजय वर्मा बनकर बात किया करता था और संजय वर्मा नाम से एक फर्जी सिम खरीदी गई थी। तो इस तरीके से राजा रघुवंशी मर्डर केस में और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि हत्या के पीछे लव ट्रायंगल के मकसद को भी खंगाला जा रहा है। मेघालय पुलिस की टीम 2 घंटों तक सोनम के मायके में रही। पुलिस की टीम राज कुशवाहा के घर भी पहुंची और वहां पर भी पुलिस ने तफ्तीश की, पूछताछ की। इस दौरान पुलिस राजा रघुवंशी के घर भी गई और वहां जाकर सोनम के बारे में पूछताछ की गई। तो दोस्तों, राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस काफी गर्मजोशी से इस केस की तफ्तीश कर रही है और हर रोज नए नए खुलासे कर रही है। तो ऐसे में राजा रघुवंशी मर्डर केस के अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि आपको इस केस से जुड़ी सारी जानकारियां लगातार सबसे तेज और सबसे पहले मिलती रहे।